इमेजिन करिए 1952 का वो दौर जब चीतास को इंडिया में ऑफिशियली एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। इंडिया के ग्रासलैंड्स में एक हॉन्टिंग साइलेंस छा जाता है और 70 सालों तक ये जो फास्टेस्ट एनिमल ऑन लैंड है वो इंडिया के जंगलों से गायब हो चुके होते हैं, वैनिश हो जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि इनका कोई ट्रेस नहीं बचा है। और हुआ भी ऐसा ही था। लेकिन उसके बाद भारत सरकार एक बोल्ड इनिशिएटिव लेती है, एक बहुत ही बड़ा एक्सपेरिमेंट करती है राइट इन द हार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, जहां पर गवर्नमेंट, साइंटिस्ट, कंजर्वेशनिस्ट एंड फॉरेस्ट ऑफिशियल्स एक ऐसा स्टेप लेते हैं जो इंडिया में इससे पहले कभी नहीं लिया गया था, और वो है चीता री इंट्रोडक्शन प्लान। पहली साइट जहां पे चीतास को रीइंट्रोड्यूस किया जाता है दैट वाज कुनो नेशनल पार्क, जो कि मध्य प्रदेश में है। इसके बारे में आप सभी जानते होंगे, लेकिन अब इसी चीज का एक्सपेंशन किया गया है और 2 चीतास को गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में भी ट्रांसलोकेट किया गया है। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं मेघना और आप सभी का स्वागत करती हूं लर्निफाई IQ की यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए समझते हैं कि न्यूज क्या है और करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या चीज है। तो डॉक्टर मोहन यादव, जो कि मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने 2 चीतास को रिलीज कर दिया है कुनो नेशनल पार्क से गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में। ये दोनों ही साइट्स मध्य प्रदेश में लोकेटेड है और ये जो रिलोकेशन किया गया है 2 चीतास का, प्रभास एंड पावक, ये सक्सेसफुली रिलोकेट कर दिया गया है। अगर हम बात करें इनिशियल लेवल की, कि जब री इंट्रोडक्शन का प्लान किया जाता है तो मध्य प्रदेश की 3 साइट्स को चूज किया जाता है। पहली साइट थी आपकी कुनो नेशनल पार्क, सेकेंड साइट था आपका गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, जो कुनो नेशनल पार्क है इट इज लोकेटेड इन श्योपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो ये मंदसौर और नीमच डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, मंदसौर एंड नीमच डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। एंड थर्ड साइट वॉज नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो आपकी लगभग यहाँ पे सागर के पास आती है। ठीक है, सागर डिस्ट्रिक्ट के पास आती है। तो ये तीनों साइट्स को सिलेक्ट किया गया कि यहाँ पे इंट्रोडक्शन पॉसिबल है। सो अब ये क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश ही क्यों चूज किया गया। तो इसके कुछ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है। हिस्टोरिकल रेंज थी चीतास की। चीतास जो थे दे वर वंस नेटिव टू पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश। जब एक्सटिंक्ट हुए वो 1952 में, उससे पहले ये हाल था कि वो इस पार्ट के नेटिव थे। ठीक है, लैंडस्केप जो है यहाँ का उनके हिस्टोरिकल हैबिटेट से मैच भी करता है मध्य प्रदेश का लैंडस्केप। अगर हम बात करें उनके हैबिटेट की, तो जो ग्रासलैंड्स एंड स्क्रब फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, जैसा कि कुनो नेशनल पार्क और गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पाया जाता है, वो चीतास के लिए काफी आइडियल था, क्योंकि उनको एक ओपन लैंडस्केप की जरूरत पड़ती है। हाईली अगर हम बात करें रिलेटिवली लो पॉपुलेशन थी इस जगह की, पॉपुलेशन डेंसिटी, और आप समझ सकते हैं कि अगर ऐसा कुछ है तो एनिमल जो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उसके चांसेस भी कम ही होते हैं। ठीक है, प्री स्पीशीज भी इनके लिए एडुक्वेट थी। चिंकारा, स्पॉटेड डेयर, ब्लैक बक्स जैसी स्पीशीज इस रीजन में पाई जाती है, जो काफी अच्छी सिचुएशन या हम अच्छा एक अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं कि इनको रिलोकेट करने के लिए हमें अच्छा स्पेस मिल गया। ठीक है, और मध्य प्रदेश की जो साइट है अर्लियर एशियाटिक लॉयन के ट्रांसलोकेशन के लिए भी आइडेंटिफाई की जा चुकी थी। तो वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट यहाँ पे अच्छे से स्टडी कर दिया गया था कैसे होगा, और मध्य प्रदेश के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने प्रोएक्टिव कोऑर्डिनेशन भी दिखाया सेंट्रल गवर्नमेंट और इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स के साथ कि यहाँ पर रीइंट्रोडक्शन किया जा सके। ठीक है, अगर हम बात करें करंट न्यूज की और हम फोकस रहे गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, तो कुछ रीलोकेशन की डिटेल्स देख लेते हैं। चीताज रिलोकेट किए गए, इनके नेम इतने इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, लेकिन ये जो चीताज हैं इनको ऑरिजिन, ये जो दोनों चीताज हैं प्रभास और पावक, इनको ऑरिजिन हुआ है वाटरबर्ग बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि आपका साउथ अफ्रीका में है। और ये पहले पहल कहाँ लाए जाते हैं, 2023 में कुनो नेशनल पार्क में इनको रीइंट्रोड्यूस किया जाता है। अब कुनो नेशनल पार्क से अप्रैल 20 यानी कि कल इनको गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में ट्रांसलोकेट कर दिया गया है। लोकेशन अगर आप देखेंगे गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कि नीमच एंड मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में है MP के। ठीक है, अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसके बारे में जान लीजिए, लोकेशन और जोग्राफिकल फीचर्स क्या है इसके। तो अगर आप स्टेट देखेंगे कौन से स्टेट में, तो ऑब्वियसली मध्य प्रदेश में है। डिस्ट्रिक्ट्स की अगर हम बात करें तो डिस्ट्रिक्ट्स पर हमने ऑलरेडी बात कर चुकी है। आप यहाँ पे मैप में लोकेशन देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश है, और मध्य प्रदेश का ये जो इस वाला पार्ट है, यहाँ पर आपको ये लोकेशन दिख जाएगी कि यहाँ पर गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रेजेंट है। तो लोकेशन ध्यान में रखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। if you have to mark the objectives
और एमसीक्यूज में आपको सॉल्व करने में आसानी होती है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रिवर भी पास करती है और वो कौन सी रिवर है? चंबल रिवर है। ठीक है, तो नॉर्दर्न कैचमेंट ऑफ द चंबल रिवर कंट्रीब्यूटिंग टू इट्स रिच बायोडाइवर्सिटी। टोपोग्राफी आप देख सकते हैं, अंडुलेटिंग टेरेन है और प्लेट्यूज, रिवर वैलीज वगैरह पड़ती हैं इस जगह पर। ठीक है, इसके बाद आप देख लीजिए कि जो ये आपकी गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसको डिक्लेयर किया था वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1974 में। उसके कुछ टाइम बाद इसका थोड़ा सा एक्सपेंशन भी किया गया था, इसको एक्सटेंड कर दिया गया और कुछ एरिया बढ़ाया गया था, लेकिन वो उसके ईयर याद रखना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। अगर आप देखें तो ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर डिक्लेयर किया जाता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आपको पता होगा। इसके बाद अभी इसको कौन मैनेज कर रहा है? तो ऑब्वियसली मध्य प्रदेश के अंदर आता है, तो मध्य प्रदेश का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ही इसको मैनेज कर रहा है। एंड अ पार्ट ऑफ द लार्जर लैंडस्केप दैट इंक्लूड गांधी सागर डैम एंड फॉरेस्ट एरियाज ऑन द चंबल बेसिन। ठीक है, यहाँ पर अगर आप लोकेशन देखेंगे तो यहाँ पर आपका नीमच डिस्ट्रिक्ट है और नीमच डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आपका मंदसौर डिस्ट्रिक्ट है, और यहाँ पर आपका प्रेजेंट है इन्हीं दोनों डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में गांधी सागर डैम और रिजर्वियर आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये लोकेशन भी काफी इंपॉर्टेंट है कि चंबल रिवर है, फिर गांधी सागर डैम है, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो लोकेशंस आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए कि नेशनल कंजर्वेशन एफर्ट, तो ये जो रिलोकेशन है एज अ पार्ट ऑफ लार्जर प्रोजेक्ट चीता। ठीक है, मतलब ऐसा पहला अगर आप देखेंगे इंटरकॉन्टिनेंटल ये ट्रांसलोकेशन किया गया था जो काफी इंपॉर्टेंट था। चीतास को वाइल्ड में रीइंट्रोड्यूस किया इंडिया में। अब ये क्यों किया गया था? ताकि इंडिया में इकोलॉजिकल बैलेंस और बायोडाइवर्सिटी को रिस्टोर किया जा सकता है, ऐसे इको टूरिज्म भी प्रमोट होगा, लोगों में अवेयरनेस भी आएगी इंडेंजर्ड स्पीशीज के बारे में। ठीक है, अगर हम बात करें पर्टिकुलरली इस फेज की, तो फेज के 2 हाईलाइट्स है। बोट्सवाना से अगर हम देखेंगे, बोट्सवाना इज अ कंट्री इन अफ्रीका, तो यहाँ से इंट्रोड्यूस किया जाएगा, वापस से रिलोकेशन किया जाएगा। और अभी 2 चीतास को कूनो से कहां पर भेजा गया है? गांधी सागर में भेजा गया है। पर इसके बाद गांधी सागर में जो और चीतास आएंगे वो डायरेक्टली कहां से आएंगे? बोट्सवाना से आएंगे। तो गांधी सागर इन मई 2025 में 4 और चीतास को करेंगे, उसके बाद फर्दर और कुछ चीतास को गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रीइंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो ये बस अभी शुरुआत है और ये बहुत ही बढ़िया एक्सपेंशन किया जा रहा है इस तरीके से कि हम इन स्पीशीज को और ज्यादा बढ़ा सकें। कुछ लॉसेस भी हमें देखने के लिए मिले थे क्योंकि शुरू में अडॉप्टेशन में थोड़ी मुश्किलें आती हैं, तो कुछ चीता और उनके कब्स की डेथ भी हुई थी। बट ओवरऑल ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, बायोडाइवर्सिटी के लिए काफी बढ़िया चीज है। थोड़ा सा हम देख लेते हैं ओवरव्यू प्रोजेक्ट चीता का इंडिया में। तो चीतास को एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया था इंडिया में सिंस 1952। इंडिया पहली कंट्री है जिसने चीतास को अनदर कॉन्टिनेंट से रीइंट्रोड्यूस किया गया। ये जो प्लान था आप जानते हैं कब लॉन्च किया था? 2022 में लॉन्च किया गया, 17 सितंबर, विच इज द डेट ऑफ बर्थ ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, है ना। और उसके बाद कौन सी कंट्री से चीतास को इंट्रोड्यूस किया था? शुरुआत में नामीबिया, साउथ अफ्रीकन कंट्री से लाया गया था। पहली साइट कौन सी थी? कूनो नेशनल पार्क। बट अब आप जान सकते हैं कि सेकंड साइट भी इसमें ऐड हो चुकी है, विच इज गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो अब ये दोनों चीजें आपको याद रखना है। प्रोग्रेस सो फार देखेंगे तो स्टार्टिंग में 8 चीतास थे, नामीबिया से आए, 12 चीतास साउथ अफ्रीका से आए। अब ये जो फेजेस है वो चलते जा रहे हैं। अब आपको नंबर्स नहीं याद रखने हैं कि कितने आए कितने नहीं आए, बट एक ओवरऑल आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सिग्निफिकेंस देख लीजिए कि क्या इंपॉर्टेंस है इनको रीइंट्रोड्यूस करने का। तो ये ग्रासलैंड इकोसिस्टम को रिस्टोर करेंगे। ग्लोबल कंजर्वेशन लीडरशिप में लोग हमारे जैसे एग्जाम्पल सेट करेंगे कि इंडिया ने इतनी बड़ी चीज की है, तो काफी बढ़िया चीज की है इंडिया ने, ऑब्वियसली किया भी है, और इससे इको टूरिज्म पोटेंशियल भी बूस्ट होगा। चैलेंजेस भी होते हैं। चैलेंजेस क्या क्या देखने के लिए मिले? हाई मोर्टेलिटी, एडॉप्टेशन टू इंडियन क्लाइमेट एंड हैबिटेट एंड प्री वेस्ट के इश्यूज भी देखने के लिए मिले। ठीक है, एज अ पर्सन, एज एन एस्पिरेंट, एज एन ऑफिसर, एज अ फ्यूचर ऑफिसर, आप क्या चीजें या क्या सिचुएशन कंसिडर करेंगे अगर आपको इस तरीके के इनिशिएटिव्स या इस तरीके से पार्टिसिपेट करना है, डिसीजन मेकिंग करनी है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और आप वीडियोस को लेकर या चैनल को लेकर जो भी फीडबैक है वो भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। सो आज के वीडियो में ही इतना ही। थैंक यू एवरीवन।